हाथ जोड़ के राम राम आप सभी भाइयों को। आप लोगों को पता ही होगा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता होगा कि फार्मर प्रोटेस्ट अपने लिए भी और हम लोगों के लिए भी कर रहे हैं। क्योंकि जो आज 25 रुपये की चीज़ मिल रही है, वो आने वाले टाइम पे 250 रुपये में अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो फार्मर्स को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू ज़रूर समझोगे। जो आज हमारा BSNL कहाँ पे है, जियो के आने के बाद BSNL की कुछ नहीं रहा। यही चीज़ हमारे साथ भी होने वाली है। जैसा आप लोग इतने एक्टिव है, 90% लोगों ने अभी तक बिल पढ़ा भी नहीं है और बात करते हैं कि फार्मर्स गलत कर रहे हैं और कुछ भी। अगर आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं फार्मर्स को, डिसरिस्पेक्ट भी मत करिए फार्मर की। और छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, इस बात को समझिए। अगर कोई बूढ़ा इंसान है, वो रोड के उस तरफ खड़ा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग इस प्रोटेस्ट को गलत बता रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं कि उस बूढ़े इंसान को रोड के इस साइड लाना चाहते हैं। आप बूढ़े इंसान पे छोड़ दीजिए ना, वो अगर आना चाहता है तो वो आ जाएगा। इसी तरीके से आप फार्मर्स को डिसाइड करने दीजिए कि ये बिल उनके लिए अच्छा है या नहीं। सालों में हुआ है, आप लोगों ने देखा है कि फार्मर्स को इंडिया की कैपिटल दिल्ली में एंटर करने दिया गया हो और प्रोटेस्ट करने की मंजूरी दे दी गई हो। तो यही चीज़ इस प्रोटेस्ट को एक सब प्रोटेस्ट से अलग बनाता है। कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आप समझिएगा। पहला पॉइंट मेरा है कि वाई इज़ एवरीवन एंटी नेशनलिस्ट। अगर आपका फार्मर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बैंकिंग प्रोफेशंस हो गए और इवन द मीडिया, अगर सरकार के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाओगे तो इसका मतलब आप सरकार को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। अब देखना ये है कि हमारे फार्मर्स की बात सुनी जाएगी या नहीं, या उन्हें भी एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। नहीं पता कि फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने एक बिल बनाया था, वो पास भी कर दिया गया। और उस बिल में सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ। उस बिल में ये है कि ये बिल जो है वो प्राइवेटाइजेशन को इनकरेज करेगा, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को इनकरेज करेगा कि वो फार्म से डायरेक्ट ख़रीदे चीज़ें, वो भी सस्ते दामों में। और फार्मर्स की एक ही मांग है कि हमें MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया जाए, बट MSP की बात पूरे बिल में कहीं नहीं हुई है। फार्मर्स की एक ही डिमांड है, हमें MSP दे दिया जाए। कि पंजाब के फार्मर्स को एकदम क्या हुआ कि वो आ गए। फार्मर्स तो पूरे इंडिया में है, तो पंजाब के फार्मर्स ही क्यों आए? तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब के फार्मर्स इसलिए आए क्योंकि बहुत सारी जितनी भी स्टेट्स है वो MSP दे ही नहीं पाती थी फार्मर्स को। इसका मतलब आप समझिए कि उन पे फंड ही नहीं था MSP देने का फार्मर्स को। बट पंजाब के जो फार्मर्स थे उन्हें MSP मिलता था, और जो गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट है वो इतना फंड रखती थी कि सब फार्मर्स को MSP दे पाए। इसीलिए पंजाब के फार्मर्स को ज़्यादा हर्ट हुई है ये बिल, और उनके लिए अच्छा नहीं है शायद ये बिल, तो वो ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। कि जो ये पंजाब के फार्मर्स आए हैं, इसमें 31 फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, और जो प्रोटेस्ट करने आए हैं इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है अभी तक। जो बिकी हुई मीडिया है उन लोगों ने क्या किया है हमारे फार्मर्स के बारे में आपको बता दूं मैं। वो फार्मर्स के बारे में गवर्नमेंट, ऐसा लगा था कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है कि फार्मर्स को मिसगाइड बोल दो। मिसगाइड का मतलब कि फार्मर्स मिसगाइड है, पॉलिटिशियंस जो अलग अलग पार्टी के हैं वो उन्हें उकसा रहे हैं। बट कोई फार्मर, कोई बच्चा नहीं है जो मिसगाइड हो जाएगा। वो आपके बच्चों तक पालने की हैसियत रखते हैं। ठीक है, समझे आप लोग? आप लोग सपोर्ट कीजिए फार्मर्स प्रोटेस्ट को। और लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगी कि कैसे कैसे करके फार्मर्स पंजाब और हरियाणा के दिल्ली तक पहुँचे। रास्ते में काफ़ी मुसीबतें आई, बट फिर भी फार्मर्स को तो आदत है मुसीबत की, तो वो फिर भी दिल्ली आ गए। बट दिल्ली आने के बाद जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली से अरविंद केजरीवाल से ये बोला कि जो दिल्ली में स्टेडियम है उन्हें जेल बनाने की हमें परमिशन दे दो, क्योंकि भाई खातिर पानी भी तो करनी है फार्मर्स की। इतनी दूर से आए हैं, अब वो आंसू गैस बर्बाद हुए हैं, लाठी चार्ज बर्बाद हुई है। बट
लकीली अरविंद केजरीवाल ने स्टेटमेंट दी कि वो लोग फार्मर्स हैं, टेररिस्ट नहीं है, तो हम आपको परमिशन नहीं देंगे स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करने की। और लास्ट टाइम स्टेडियम जेल में कन्वर्ट हुआ था अन्ना हज़ारे मूवमेंट्स के टाइम पे, आप लोगों को पता ही होगा ये बात। सो ये रिस्पेक्ट है हमारी फार्मर्स की गवर्नमेंट के थ्रू। बट इंडिया में, भारत में ये बात बहुत ही अच्छी है कि हम फार्मर्स को और जो सोल्जर्स हैं हम उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सो अगर आप वीडियो को, आपको कुछ भी समझ आया हो तो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सो उन्हें भी पता चले कि फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए हमें। और अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं होगा। फार्मर्स एक पिलर है जो जिस पे पूरा इंडिया टिका हुआ है। सो सेकंड लार्जेस्ट आता है पूरे वर्ल्ड में इंडिया एग्रीकल्चर में, और फर्स्ट प्रोडक्शन है मिल्क की। मिल्क कहाँ से आता है? फार्मर्स के थ्रू। फार्मर्स गाय भैंस अपने घर पे रखते हैं, काम करते हैं, पूरा हार्ड वर्क करते हैं, उसी की वजह से हमें मिल्क जो शहरों में मिल पाता है। सो आप ये सब बातों को समझो और सपोर्ट करो फार्मर्स को। सो फार्मर्स नीड योर सपोर्ट।